हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। प्रश्नावली 12.3 आपको दिखाई दे रही है। यह है हमारे पास अरिहंत की किताब और इसी किताब से हम इस प्रश्नावली को हल कराने वाले हैं। और फिर चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्या प्रयोग होने वाला है। अभी हमारे पास मुख्य रूप से और क्षेत्रफल का सूत्र प्रयोग होने वाला है। समतल आकृतियों के संयोजन का क्षेत्रफल है और ढेर सारे क्षेत्रफल के सूत्र प्रयोग होने वाले हैं। और वृत्त, अर्धवृत्त, आयत के सब संयोजन रहेंगे। मतलब कुल मिला के बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो सभी फार्मूले जो है पिछली प्रश्नों में हमने देख लिए थे और बाकी हम प्रश्न बताते हुए सूत्रों को दिखाते चलेंगे, चित्र के साथ समझाते चलेंगे। अभी यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, कोई थ्योरी बताने का कोई मतलब नहीं है। आइए चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन अगर आप फोकस करके ध्यान से देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि और अगर आपको सही से ना दिखाई दे तो भाई आपकी कॉपी में, किताब में भी ये क्वेश्चन है, वहाँ से देख लेंगे। कागज के आयताकार शीट ABCD जिसमें AB बराबर 40 सेंटीमीटर और AD बराबर 28 सेंटीमीटर है, में से BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त काटा जाता है। शेष बचे कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। काट लिया जाता है, शेष बचे कागज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे रहने वाला है ये प्रश्न, आइए देखते हैं। और जो हमारे पास पहला प्रश्न है उसी को हम हल करने वाले हैं। तो पहले बात तो एक आयताकार शीट को देख लेते हैं। मान लीजिए आयताकार शीट हमारी कुछ ऐसी होगी और हम रख देते हैं कि AB 40 है, AD 28 है। तो हमारा ये जो होगा ये AB होगा, ये CD होगा, ये 40 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि BC को व्यास मानकर, हमारे पास ये BC है, ठीक है, और इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त काट लिया जाता है। तो BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त काटा जाएगा तो ये ऐसे ही कटेगा, ठीक है। BC को व्यास मान करके अर्धवृत्त काट लिया जाता है। शेष बचे हुए कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष जो कागज है हमारे पास ये वाला पार्ट बचा हुआ है और हमको इसी का क्षेत्रफल निकालना है। अब आप अगर ध्यान से समझे तो यहाँ पे एक आयताकार शीट है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास आयताकार जो शीट थी, शीट ABCD में हमारे पास AB बराबर था 40 सेंटीमीटर और जो हमारे पास AD था वो था 28 सेंटीमीटर। और इसमें जो ये BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त काट के निकाला गया है, जो पार्ट छूट गया है, जो पार्ट घटा दिया गया है, अगर आप कहें कि ABCD का एक आयत है, इसी का क्षेत्रफल में से इस वाले क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो उत्तर मिल जाए, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब एकदम आसान बात, बहुत मज़ेदार बात होगी। अब ये जो वृत्ताकार भाग है हम कहेंगे अर्ध वृत्ताकार। ये जो भाग है इसका जो व्यास है वो क्या है, वो BC है और BC कितना है, वो 28 है। इस 28 के बराबर ही BC होगा, 28 सेंटीमीटर है। और अगर हम इसके त्रिज्या की बात कर लेते हैं तो व्यास का आधा ही त्रिज्या होती है और 28/2 करके आप 14 सेंटीमीटर कह दें किसी की त्रिज्या, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम शेष बचे कागज का क्षेत्रफल कहना चाहें, कागज का क्षेत्रफल निकालना चाहें, तो ये हो जाएगा, ये जो आयत है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, उसमें से घटा करके क्या घटाएंगे, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है। और माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², अर्धवृत्त है तो बटे 2 लगा दीजिए। अब इसकी लंबाई, आयत की लंबाई जो थी वो 40 है, क्या है, 40 है, और जो चौड़ाई है वो 28 है। माइनस इस पाई का मान हम रखते हैं 22/7 और आर का मान अपना ये
14 निकाला था हमने, 14 लिखेंगे वो भी 2 बार, और बटे 2 तो रखना ही है। अच्छा 7 दूनी ये 14 होता है, 14 कट रहा है, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, और इनका गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका गुणा भी बहुत आसान रहता है, ये जब 40 से गुणा करना है तो ये अपने पास 0 है, इसको 0 ऐसे रख दीजिए, और 4 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 चौक 32, 4 8 32, 2 मिल जाएगा, कहाँ से लगे 3, तो 4 दूनी 8 3 11 हो जाएगा, इतना मिल गया है। और यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, ये पूरा तरीके से 2 कट चुका है, बस ये 14 और 2 बचा है। 14 दूनी 28, अब 14 और 22 बचा, 14 दूनी 28 का 8 हाथ से लगे 2 कर दें, और 14 दूनी 28 2 30 कर दें, तो कोई इसमें आपत्ति नहीं होगी। अब हम यहाँ पे घटा देते हैं, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बचेगा 1, हासिल लेंगे 11, 11 में से हासिल लेने की ज़रूरत नहीं थी, 1 में से 0 घट रहा है 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, हासिल लेना पड़ेगा। अब 13 में से 3 घटाने पर 8, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगा शेष बचे हुए कागज का क्षेत्रफल। अब ये प्रश्न हो गया है समाप्त। दूसरे प्रश्न की बारी आ चुकी है, तो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। कहा जा रहा है कि भुजा 8 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के 2 विपरीत कोनों पर कोनों के प्रत्येक कोनों से प्रत्येक 1.7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश माने चौथा वाला भाग काटा गया है, तथा बीच में 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त भी काटा गया है, जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। ये आकृति में दर्शाया गया है, कोनों पे 2 जगहों पे काटा गया है, बीच में ये बड़ा वाला काटा गया है। तो वर्ग का शेष, ये शेष माने कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमको सीधे सीधे समझ में आता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल और इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। इतनी सी बातें हो रही हैं। तो इन सारी बातों के साथ में हमको बस शुरुआत करनी होगी इन चीज़ों को डिटेल्स की लिखने की। सबसे पहले तो हमको सवाल नंबर 2 डालना होगा, साथ ही साथ हमको चित्र भी बना देना होगा हूबहू वैसा ही जैसा कि किताब में दिया गया है। ये चतुर्थांश काट लिया गया, बीच में एक सर्कल काट लिया गया, वृत्त काट लिया गया है, और ये बाकी भाग जो बचा हुआ है ये हमने छायांकित कर दिया है। हालांकि ये जो कोनों पे काटा हुआ है वो हमको लग रहा है वो हमने बहुत छोटा काट लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना काम चल जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, तो तकलीफ नहीं होगी। बात आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे हम वर्ग की भुजा को रखते हैं। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के कोनों पे 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त। तो भैया यहाँ पे वर्ग की भुजा है 8 सेंटीमीटर, और जो हमारा चतुर्थांश है, चतुर्थांश की त्रिज्या दी गई है, और वो चतुर्थांश की त्रिज्या है प्रत्येक की 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। तो हमें यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, और ये अंदर वाले का जो त्रिज्या दी गई है अगर हम ध्यान से देखें तो बीच में 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त भी काटा गया है। तो यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वृत्त की जो हमारे लिए त्रिज्या हो रही है वो हो रही है 4.2 सेंटीमीटर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और वो कैसे निकलेगा, ये मिलेगा वर्ग के क्षेत्रफल में। वर्ग का क्षेत्रफल में हमें माइनस करना होगा इस वृत्त का क्षेत्रफल, फिलहाल तो चतुर्थांश का 2 गुणते चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश के क्षेत्रफल को 2 से गुणा क्यों किया गया है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि ये 2 ठीक है चतुर्थांश, और साथ ही साथ माइनस करना होगा वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे लिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी कि हम a स्क्वायर लिख सकते हैं। चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 2 गुणते
पाई आर स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। याद रखेंगे चतुर्थांश माने वृत्त का चौथा भाग यानी वृत्त का क्षेत्रफल का बटे 4 और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई। यहाँ पे कैपिटल आर ले लेंगे, इसके लिए इस त्रिज्या के लिए हम कैपिटल आर ले लेंगे, इसके लिए स्मॉल आर ले लेंगे और इसके लिए तो ए है ही। ठीक, इसलिए कैपिटल आर लिया क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं भिन्न भिन्न थी। अब ए की जगह भी ये 8 रख दिया, 8 का स्क्वायर हो गया माइनस ये अपना 2 से इसको काट सकते हैं। हालांकि हम सोच रहे हैं कि अगली लाइन में लिखने के बाद 22/7 ये 4 अपना है और आर का मान इसके लिए कितना है 1.4। ठीक है, गुणते 1.4 गुणते 1.4 इतना हमने करने दिया और अभी काटेंगे भी, लेकिन फिलहाल हम सोच रहे हैं क्यों ना आगे वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख लिया जाए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 आर ये 4.2 लेने वाले हैं, 4.2 दो बारी। अब ये 2 से कट रहा है 2, ये 2 से कट रहा है ये 11 हो जाएगा और ये 2 से कट रहा है 7 दूनी ये 14 होता है, 0.2 मिलेगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, 0.2 मिलेगा और यहाँ पे 7×42 होता है, 0.6 मिल गया है, 7×42 होता है। तो जितना कुछ कटना था, कटने लायक था, वो हमने काट दिया है। अब क्या करेंगे, अब बात को आगे बढ़ाना है। ये 8 64 कर लेता है, ठीक है, माइनस है, इनका गुणा करा लेना है। देखिए 11 और 0.2 और 1.4 तो 14 दूनी 28 होता है, 14 दूनी 28 यानी कि अगर इनका हम गुणा करते हैं तो कितना मिल जाएगा 2.8 नहीं भैया 0.28 हो जाएगा क्योंकि इसका दशमलव दो अंकों में दशमलव लग जाएगा। 11 से गुणा कर देंगे, 11 से गुणा करने का बहुत सिंपल सा काम होता है। 8 और 2 ऐसे लेकर 8 2 10 हो रहा है, ये मतलब एक हाथ से लग जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा और 2 अंकों का दशमलव लग जाएगा, ये इतना मिल जाएगा। तो इतनी पूरी बड़ी सी गिनती का जब गुणा किया गया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 3.08। साथ ही माइनस लगाएंगे और इधर वाले पे आ जाएंगे और करते हैं काट पीट जो भी करते बने। 22 से गुणा करना है और ये 4.2 है तो गुणा कर लेते हैं कि 4.2 गुणते 0.6 हो रहा है। 6 दूनी 12, 6 चौक 24 25 इतना मिल गया, 2 अंकों पे दशमलव लग गया। अभी 11 से गुणा करना बाकी है, नहीं 22 से गुणा करना बाकी है, 22 से। ठीक, तो 22 से गुणा कर लो भाई, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 4 0 5 मिलेगा। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और लग गया 2 अंकों पे दशमलव, तो ये हो गया 55.44। तो जो ऋणात्मक संख्या है हम सोच रहे हैं क्यों ना इसको जोड़ लिया जाए। ये 8 और 4 12 हो गया है और 4 और 0 को जोड़ने पर उसमें यहाँ से लगाने पर ये 5 हो जाएगा और 5 3 8 होता है और ये अपना इकाई के स्थान पे 5 रहेगा ही। घटाना करते हैं, दशमलव में पहुँचाएंगे बोली, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8 बच जाएगा, यहाँ पे बचा होगा 9, 9 में से 5 गया 4 बच जाएगा, दशमलव गया यहाँ पे बचा है 3, हासिल लिया 13, 13 में से 8 घटाने पर 8 5 13 होता है यानी कि 5 मिल जाएगा, 5 में से 5 कट जाएगा और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ओके जी, तो अब जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि एक, अब देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट करने वाले हैं जल्दी से जल्दी। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है, चित्र में दिखाई दे रहा है 100 मीटर है। पार्क के प्रत्येक कोने पर फूलों की क्यारी बनानी है, फूलों की क्यारी बनानी है जो कि 14 मीटर त्रिज्या के चतुर्थांश के रूप में काटा गया है, जैसे कि नीचे आकृति में दिखाया गया है। पार्क के शेष भाग की क्षेत्रफल याद कीजिए, जहाँ पे क्यारी बनाना है उसको निकाल देना है, बाकी भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तीसरा वाले प्रश्न की बात कर रहे हैं, जो आपके पास ये वर्गाकार क्यारी है तो वर्ग की भुजा बन पा रही है भैया, क्या बन पा रही है, वो 100 मीटर आपकी वर्ग की भुजा है। ये वर्ग जो बन रहा है इसकी भुजा है 100। अब यहाँ पे जो चतुर्थांश काटा जा रहा है इसकी जो त्रिज्या है वो देख लेते हैं। तो भैया हमारे पास है चतुर्थांश की हम यहाँ पे त्रिज्या लेने वाले हैं और यहाँ पे हमसे साफ साफ कहा गया है चतुर्थांश 14 मीटर। ठीक है,
चतुर्थांश 14 मीटर त्रिज्या वाले चतुर्थांश के रूप में यहाँ पे काटा गया है। तो त्रिज्या क्या है 14 मीटर हो गई है। अब यहाँ पे बाकी सब जो शेष पार्क है उसका जो क्षेत्रफल निकालना है, तो शेष पार्क का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो मिलेगा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, और कितने जगहों पे माइनस करना होगा, 4 ठो चतुर्थांश है तो 4 गुणते चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये हिसाब बनेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर होता है माइनस 4 गुणते चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश ज़्यादा कुछ नहीं, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल का बटा चौथा भाग ही तो होता है, कुछ नहीं करना, बस ये हो गया। अब 4 से 4 काट भी सकते हो, फिलहाल ए मतलब 10 नहीं 100 स्क्वायर रखते हैं माइनस ये 4 गुणते 22/7 करते हैं, ये 4/4 रहेगा, गुणते 7 हो जाएगा, गुणते आर का मान त्रिज्या का मान कितना है 14 गुणते 14 है। अब 4 से 4 कट जाएगा, 7 दूनी या 14 हो जाएगा, कट गया। अच्छा 100 का गुणा होता है, 100 को 0 2 बार लिख लो माइनस इसका गुणा करा लो, तो 14 दूनी 28 होता है, और 28 को 22 का गुणा कर लेते हैं, या फिर 22 दूनी 44 कर लेते हैं, 14 चौका 56 कर लेते हैं, 22 दूना 44, 14 चौके 56 का 6 से लगे 5, 14 चौके 56, 56 57 58 59 60 61 मिल रहा है। और इसको घटा लेते हैं, बस ये घटाना ही तो है, 10 में से 6 गया 4 और 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 6 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 9। तो ये 9384 मीटर स्क्वायर जो मिलेगा यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और अब हम चौथे प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि हमारे पास दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसकी 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है, और ABCD 4 बराबर वृत्तों के केंद्र है, ये 4 बराबर वृत्तों के केंद्र हैं जो कि युग्मों में बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो बीच में बचा हुआ भाग उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना, बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है। तो भैया देखो वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा दे रखी है जो कि है 7 सेंटीमीटर, और दूसरा अगर आप ध्यान दो तो बात यूँ हो रही है कि ये आधे पर से बना रहे हैं चतुर्थांश, एकदम आधे से, क्योंकि आधे वाले ही यहाँ पे टच कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो चतुर्थांश है उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी भुजा की आधी हो जाएगी, ठीक। स्पर्श कर रहे हैं तो भुजा की आधी हो जाएगी, और बराबर बराबर है तो जाहिर सी बात है। या फिर ऐसा मानना चाहो कि चतुर्थांश की त्रिज्या आप मान लो x सेंटीमीटर, इन दोनों को बराबर कहा था ना, तो इन दोनों के योगफल यहाँ पे क्या हो रहा है 2x हो रहा है, और 2x बराबर किसका आ रहा है 7। तो चतुर्थांश की जो त्रिज्या हो जाएगी उसको सीधे सीधे 7/2 सेंटीमीटर ले लो भैया, ठीक है, उसका आधा ही तो होगा, तो आधा हो गया है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो रहा बीच वाला भाग यही तो अपना छायांकित है, ऊपर वाले में छायांकित हमने नहीं किया था, ये वाला पार्ट छायांकित होगा, इसी को निकालना था। तो इस वाले में भी हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, अंदर वाला जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है इस चीज़ का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, बहुत आसान सा काम, फिलहाल तो लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या मिलेगा, ये होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस किया जाएगा, क्या माइनस किया जाएगा 4 गुणते इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है भाई। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 7 स्क्वायर हो जाएगा माइनस इस 4 गुणते इसका, फिलहाल तो हमको a स्क्वायर लिखना चाहिए था, 4 गुणते ये लिखना चाहिए था पाई आर स्क्वायर बटे 4, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बटे 4 ही होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का चौथाई वाला ही उससे होता है। अब आप कहोगे सर इसमें पूरा वृत्त बना हुआ है चित्र में,
आपने इतना ही क्यों बनाया, क्योंकि यही प्रयोग में आ रहा था, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, यही यहाँ पे प्रयोग में आ रहा है और यही काम करेगा। चीज़ों को यहाँ पे रखना शुरू करते हैं, एक मान अपना यहाँ पे रख देते हैं 7 स्क्वायर हो जाएगा और ये अपना 4 गुणते 22/7 कर लेते हैं और ये गुणते 4 हो ही रहा था जो हमने ज़बरदस्ती रखा था सूत्र के साथ में। त्रिज्या कितनी है 7/2 मिली है और गुणते 7/2 हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे बन करके तैयार हो गया है। ये 4 से 4 कट जाएगा, एक 7 कट जाएगा, 2 से काट देंगे 11 आ जाएंगे, 11 सते अब यहाँ पे देखिए 7 सते 49 हो रहा है, 7 सते 49 हो रहा है, माइनस 11 से 7 77 हो रहा है और बटे 2 हो रहा है। 11 से 77 तो हो पा रहा है लेकिन बटे 2 है, ये जो 2 है वो कहीं नहीं कट रहा है तो रहने देते हैं भैया। इसका भाग कर देते हैं, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और बचेगा 1 और ये हो जाएगा 17, 2 8 16, 0.25 10, इतना मिल गया। 77 को अगर आप 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 करेंगे और 1 बचेगा और 2 8 16 कर लेंगे, 1 बच जाएगा और दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 बार में ख़त्म हो जाएगा बात। तो इसमें से इसको घटाना है तो पहले एक बार को लिख लेते हैं अच्छे से, फिर देखते हैं कि किसको कैसे घटाना है। तो दशमलव के पार ये 5 है, दशमलव के पार यहाँ पे 0 लगाएंगे, हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, ये हासिल दे चुके थे, अब बचा है 8, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 3 गया 1 और बस नहीं यहाँ पे दशमलव लगेगा। तो ये हो गया अपना 10.5। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा और यही हमारा उत्तर रहेगा। और अब 5वें सवाल पे पहुँच चुके हैं। चित्र देखने में बहुत भयंकर है। दिए गए आकृति में AB व्यास है जिसकी लंबाई 12 है। बिंदु PQ जो है उसको समत्रिभाजित करते हैं, यानी 12 की लंबाई को 3 बराबर भागों में बांटते हैं। तो 4 4 4 4 3 12, 4 4 हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये छायांकित किया गया है, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलो पहले तो चित्र बना लेते हैं। ये हो गया, ये टोटल 12 है, 2 ठो बिंदु है, एक ही ऐसे मिलता है और एक ही ऐसे मिलता है और ये एक ही ऐसे मिलता है, एक ही ऐसे मिलता है। तो ये छायांकित भाग बन करके तैयार हो गया है। तो बहुत अच्छी बात है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है। कहना है कि AB बराबर क्या है अपना 12 सेंटीमीटर है और 3 बराबर भागों में बांटे हैं, तब AP बराबर हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा QB और एक ही और बराबर लगा के x मान लो। ठीक, x मान लिया तो ये तीनों पार्ट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो तीनों जोड़ने पर x हो रहा है, तो आप x प्लस x बराबर 12 कह सकते हैं। ये जो हमारा ये पूरी लंबाई है 12, ये तीनों को जोड़ने पर 3x बराबर 12 हो रहा है, 3 से काटने पर 3 चौके 12, x बराबर क्या हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। x बराबर क्या हो जा रहा है 4 हो जा रहा है, यानी कि इसके प्रत्येक भाग की जो लंबाई है वो 4 4 है। तो इस छोटे से देखिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस क्षेत्रफल में से इसको घटाना पड़ेगा। तो साथ ही नाम इसका दिया गया है तो वो लिख लेते हैं। यहाँ पे A है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे B है। तो अब यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक, छायांकित भाग APQ की बात कर रहे हैं, बस APQ क्षेत्रफल निकालना है। इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस बड़े वाले क्षेत्रफल में से इस छोटे को घटाना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई r कैपिटल स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r इस त्रिज्या के साथ में, कैपिटल R इस त्रिज्या के, बड़े वाले त्रिज्या के साथ में। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस वाले का निकलने वाला है, बड़का वाला है। यहाँ पे त्रिज्या कितनी दी गई थी, AB को पूरा 12 दिया गया है, यहाँ से 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 4 4 4 8 4 12 हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ये 4 है, R की वैल्यू 4 है और यहाँ पे ये जो पूरे का आधा हो जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 है, क्योंकि ये 4 है तो ये भी 4 होगा। उस 4 का भी यहाँ पे आधा त्रिज्या ली जाएगी 2।
तो इस कैपिटल आर के साथ, कैपिटल आर का मान कितना है अपना, ये वाले के साथ में पूरा है 4, और छोटे वाले का स्मॉल आर के साथ में अगर हम लिखें तो ये है 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा लंबाई 4 है, उसका आधा बीच में 2 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, पाई का मान यहाँ पे रखे कि नहीं, 22/7 रख लेते हैं। आर का मान अपना क्या था, 4 था, तो ये पाई की वैल्यू हो गई 4 गुणते 4 हो जाएगा, माइनस पाई का मान होता है 22/7 गुणते, यहाँ पे बटे लगाना भूल चुके हैं, बिकॉज भाई ये अर्धवृत्त ही तो है, पूरा वृत्त तो ले नहीं रहे हैं, तो इसको 2 लगाना ज़रूरी था। साथ ही यहाँ पे स्मॉल आर का मान कितना था, हमको 2 मिल गया था, तो हम यहाँ पे 2 गुणते 2 रखते हैं, और बटे तो हमको 2 लगाना ही पड़ेगा, ताकि अपना जो अर्धवृत्त है वही रहे। अब चाहे तो ये काटा भी जा सकता है, लेकिन 7 तो नहीं कट रहा है, 2 एक ही कट जा रहा है, काट दो, 11 लिख लेते हैं। 4 चौक 16, 16 के नाम 16, जब 16 और 11 गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 हो रहा है, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 और 11 का गुणा ये हो गया, और बटे 7 तो लिखना भूल ही गए, माइनस ये 2 बचा है, 22 44 हो जाएगा, बटे 7 रहेगा, 7 7 बराबर ही रहेगा, 7 7 बराबर ही रहेगा। 176 में 44 कटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आधे वाले ऊपर का है। पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसी में 2 से गुणा करना होगा, और पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखते हैं, पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब ये क्या होगा, इसी का 2 गुना, तो 132/7 तो था ही, 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा करने पर 4 हो जाएगा, 4 2 3 6 हो जाएगा, 2 का नाम 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 से भाग कर लो भैया, 7 से भाग कर लो 2 6 4 को, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, बचेगा 5, 4 उतारो, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49, कितना बचेगा, बचेगा 5, दशमलव लग जाएगा, 0 पड़ जाएगा, 7 7 49, यानी 37 कुछ करके आ रहा है, 37.7 और 7 7 49 हो जाएगा, बचेगा 1, 0 पड़ जाएगा, 7 का नाम 7 यानी कि 1। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जा रहा है आपका क्षेत्रफल इस छायांकित भाग का। तो भाई ऐसा ही रहेगा ये प्रश्न। ओके भाई, तो जो अगला प्रश्न है वो 6ठा नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से यहाँ तक का 14 दिया गया है और इस छोटे वाले हिस्से की त्रिज्या 7 दी गई है, वो तो सिंपल है। तो अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 करेंगे, क्योंकि ये अर्धवृत्त है, प्लस इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2, और 2 बार है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, उससे पहले r बराबर लिख देंगे 14, स्मॉल r बराबर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। इतनी बातें समझ में आ गई। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। 22/7 ई बटे 2 जो है, और r का मान अपना है 14 गुणते 14 हम रखते हैं, प्लस इस 2 से 2 को काट दो, 22/7 रहने दो, इस r का मान अपना है 7 गुणते 7 रहने दो, ठीक है, काट रहे हैं। ये 7 दूनी 14 हो रहा है, 14 से 14 खत्म हो रहा है, इसे 7 से 7 खत्म हो रहा है, गुणा कराते हैं। तो 14 दूनी 28 का 8 हासिल आएगा, तो 14 दूनी 28 2 30, इतना मिल गया, प्लस 7 दूनी 14 4 हासिल आएगा, 7 दूनी 14 15, इतना मिल गया है। जोड़ देते हैं, 8 4 12 2 हासिल आएगा 1, और इस 5 और 0 में 5 1 हासिल जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 3 1 4 हो रहा है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आप कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल हो गया है। तो इसका उत्तर तो मिल चुका है। अब क्या करेंगे, 7वें सवाल पे चलेंगे। 7वें सवाल में हमको मेज पोस्ट से संबंधित कुछ सवाल दिए। कह रहे हैं एक लड़के ने एक वृत्ताकार मेज पोस्ट बनाई है जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। तो भैया
यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास 7वें सवाल में जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हमको मिल गई है, वो है 42 सेंटीमीटर। और मैं बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए डिजाइन बनाया है। तो भैया ये वृत्त इन्होंने सर्कल बना के मतलब मेज पोज ऐसा रखा है, अब बीच में एक समबाहु त्रिभुज कैसे छोड़ दिया है। बाकी सब जगह पे अपना डिज़ाइन ये इन्होंने बना लिया, यहाँ पे भी डिज़ाइन पूरा बना लिया है। अब क्या कहा गया है कि जैसा कि आकर में दिखाया गया है, डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये जो रंगीन हिस्सा है उसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। बीच में ये जो अपना ABCD बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको हटाना है। तो सबसे पहले बात तो ये अपना A लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं, C लिख लेते हैं। डिज़ाइन के क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको घटाना पड़ेगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, ये त्रिभुज कैसा है? समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज ABC है। और इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र है आपको यहीं पे मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा पेज अगर आप उल्टेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr², इसका होता है, ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, भुजा। तो अब समबाहु त्रिभुज का जो मिला है उसकी भुजा को लेनी होगी। खैर इनको छोड़ते हैं। देखिए समबाहु त्रिभुज जो मिला है उसकी भुजा क्या हो जाएगी? त्रिज्या के साथ परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए, त्रिज्या के आधार पर देखा जाए तो त्रिज्या का √3 गुना होती है भैया। कोई वृत्त बना है उसके अंदर समबाहु त्रिभुज बना है तो उस समबाहु त्रिभुज का भुजा त्रिज्या का √3 गुना होती है। और ये क्या है? ये एक नियम है, सूत्र है, याद कर लीजिए और बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा फिर। तो आपको भुजा प्राप्त हो गई है कितनी? 42√3 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। अब आपको करना क्या है? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और इसके बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये करना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे रखते हैं 22/7 रख दिया, और ये 42 है त्रिज्या, तो 42 गुणते 42 रख लिया, माइनस √3 रखा बटे 4 रखा। भुजा अपनी मिल गई थी 42√3 गुणते 42√3 रखना होगा। और ये 2 से कट रहा है 2 से कट रहा है 21 दूना 42, 2 से ये भी कट रहा है 21 दूना 42। इस √3 का गुणा हो जाएगा। फिलहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। 7 × 42 हो रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है हमको 22 गुणते 6 गुणते 42 माइनस ये 21 गुणते 21 गुणते एक दोनों गुणा करके 3 बना लो, गुणते √3 लिख लो भैया, ठीक है। ऐसा हो रहा है मान, और मामला दशमलव में जाने के लिए तैयार है। तो कोनो बात नहीं है, गुणा भाग ही तो कराना है। कराते हैं मस्ती में, आराम से मज़े में कराते हैं, क्या होता है देखते हैं। 6 दूनी 12 नीचे कर लेते हैं, यहीं कर लेते 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, इतना मिल गया। 42 से गुणा कराना है। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 1 2, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 4 1 5, ये हो जाएगा 4, 8 6 14, 4 हाथ से लगे 1, 2 2 4 1 5 और 5, और ये हो जाएगा 5, यानी इसका मिल गया हमको 5 5 4 4 माइनस। इन दोनों गुणा करते हैं, कैसे के सामने 441 होता है, 441 3 से गुणा करते हैं, 3 1 9 3, 3 4 12, 3 4 12 13, और 13 23 तो हो रहा है, ये √3 हो रहा है। √3 का मान होता है 0.732 होता है। अब इससे गुणा कराना पड़ेगा। अब हमको लगता है कि हमें कैलकुलेटर ले लेना चाहिए ताकि काम जल्दी ख़त्म कर लें। तो चलिए करते हैं।
हालांकि यहाँ पे देखेंगे भैया, अब इतना ही ले लीजिए 1.73, कोई दिक्कत नहीं है। सभी वैल्यूज़ होती हैं, हमारे पास स्पेशल कैलकुलेटर है। तो पहले बात तो इन दोनों को गुणा करा लेते हैं। तो सही से दिखाई नहीं दे रहा है, फोकस नहीं ले रहा है, कितना गंदा हो गया बात। चलो मैं करा ही अलग कर लेता हूँ। तो 13 23 में गुणा करेंगे 1.73 से और ये मिल जाएगा, देखिए ये 55 44 ही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा 22 88.79 हो गया। और इसमें से जब इसको घटाया जाएगा, ठीक है, यानी कि 55 44 में से घटाया जाएगा इसको, तो ये अपना मिल जाता है, कितना मिलेगा, मिल जाएगी ये 32.55.21 ऐसा रख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस यही आपका आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब 8वें सवाल पे चलते हैं। ओके दोस्तों, तो 8वें सवाल देख लेते हैं। क्या दिखाई दे रहा है, दी गई आकृति में 3 अर्धवृत्त हैं। 3 अर्धवृत्त ए बी और सी हैं, प्रत्येक 3 सेंटीमीटर व्यास है। दूसरा अर्धवृत्त जो है वो ई वाला है, ये बड़ा वाला, फोकस कहीं नहीं ले पाता, ये बड़ा वाला है। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि बीच में की और पूरा संपूर्ण वृत्त डी है। तो इसमें बारी बारी से चीज़ों को निकालते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमारा निकल पाएगा। सबसे पहले बात तो हम वृत्त ए का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो भैया ए का क्षेत्रफल निकालते हैं। ये अर्धवृत्त है भाई, और पाई आर स्क्वायर बटे 2 लगेगा। पाई का मान 22 नहीं रखेंगे, पाई को पाई रहने देता है। आर का मान 3 है, देखिए व्यास 3 है, त्रिज्या हो जाएगी 3/2 गुणित 3/2 स्क्वायर, और बटे 2 करना है, ये वाला 2 तो करना ही है। 3 त्रिक 9, देखिए पाई ऐसे रहेगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये 2 रहेगा। और अगर ध्यान से देखें तो 9 पाई बटे 4 दूनी 8 हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये बी का भी क्षेत्रफल होगा, बी का भी क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 9 पाई बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और सी का जो क्षेत्रफल है वो भी हो जाएगा कितना, 9 पाई बटे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डी की बारी आ जाती है, इसको हटाते ऐसे चढ़ा लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डी का क्षेत्रफल। देखिए डी के क्षेत्रफल के लिए आपको क्या निकालना होगा, पाई आर स्क्वायर पूरा लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी व्यास दिया गया, मतलब पूरा वृत्त है। तो पाई का मान तो रखना नहीं है, पाई ऐसे रहने देते हैं। आर इसका मान क्या है, देखिए ये 4.5 इसका व्यास है, तो इसके जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, उसकी आधी, या फिर हम कह सकते हैं 4.5/2 का वर्ग, ऐसा हो जाएगा। ये दशमलव हटा दो, 0 बढ़ा दो, 5 9 45 और 5 चौके 20 कर लो, वर्ग कर दोगे तो ये पाई ऐसे रहेगा, 9 9 81 हो जाएगा, बटे 4 चौके 16 हो जाएगा, क्योंकि उसका भी वर्ग हो रहा है। तो 81 पाई बटे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हो, ये हो जाएगा डी का क्षेत्रफल। और ई के क्षेत्रफल की बात कर लो, पूरा ई, ठीक है, ई का क्षेत्रफल पूरे ई के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इसका जो त्रिज्या है वो जैसे 4.5 इसकी पूरे की त्रिज्या है, वैसे 4 व्यास है, वैसे इसका ये त्रिज्या हो जाएगी इसके लिए। और ये अर्धवृत्त है, तो ये पाई आर स्क्वायर बटे 2 चलेगा, तो पाई तो ऐसे ही रहने दो, आर का मान अपने ये 4.5 ही रहने दो, और यहाँ पे बटे 2 नहीं करना होगा, क्योंकि ये पूरा त्रिज्या इस पर काम कर रहा है, बटे 2 ये वाला करना पड़ेगा, ठीक है, इसके क्वेश्चन में नहीं बटे करना होगा। तो ऐसा करते हैं, पाई बटे ये से 2 रहने देते हैं, इसको तो हमको देखो भाई 4.5 है, तो उसको दशमलव हटा के नीचे 10 तो बढ़ाना ही पड़ेगा, होल स्क्वायर तो ऐसा करना ही पड़ेगा। 5 दूनी 10 और 5 9 45 ऐसे करना पड़ेगा, 9 को वर्ग 81 करना पड़ेगा, पाई 9 9 81 और 2 दूनी 4 दूनी यहाँ पे 8 करना पड़ेगा, इतना तो सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। अब जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग, उसका जो क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो ई के क्षेत्रफल में इस डी वाले को जोड़ा है, ए को जोड़ा, ए को घटाया, सी को घटाया और बी को जोड़ा है। तो जो सफ़ेद वाला है वो काट के निकाल लिया गया है, और जो रंगीन भाग है वो जोड़ा गया है, ये बी वाला पार्ट जोड़ा गया है। तो छायांकित भाग के लिए
तो ई का क्षेत्रफल में आपको घटाना होगा ए का, घटाना होगा सी का, घटाना होगा डी का और जोड़ना होगा बी का। ठीक, तो ऐसी स्थिति बन रही है। तो ई का क्षेत्रफल जो है वो 81 पाई बटे 8 लिख लेते हैं, माइनस जो उसमें ए है उसका मिल गया था 9 पाई बटे 8। तो 9 पाई बटे 8 को घटाना है और सी वाला भी 9 पाई बटे 8 को घटाना है और डी वाला जो हमको मिला था वो 81 पाई बटे 16 था, वो भी घटाना है और इसमें जोड़ देना है बी वाला पार्ट जो है वो 9 पाई बाई 8 था। अगर इसको ऐसे काट दें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही प्लस माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 8 8 बराबर है, हालांकि यहाँ पे एलसीएम लिया जा सकता है, लेकिन एक बार को सोचने ही घटा लें, लेकिन छोड़ो जान दो, एक बार को ख़त्म करते हैं। 16 8 8 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 8 दूनी है 16 होता है तो 2 से ऊपर गुणा, 2 एक कम 2, 2 8 16, 162 पाई माइनस 8 दूनी है 16 तो ऊपर 2 से गुणा 2 18 पाई और 16 का लम 16 तो ऊपर एक ही रहेगा, मतलब 81 पाई ऐसा रहेगा। ये दोनों लोग माइनस में हैं, 18 और कैसे जुड़ जाएंगे, तो ये 162 पाई है, उसमें 8 1 9 हो रहा है, 8 1 9 हो रहा है, 99 पाई घट रहे हैं बटे 16 हो रहा है। तो ऐसा करो भाई, घटा लो, 12 में से 9 गया तो बच जाएगा 3 और यहाँ पे बचेगा 5, हासिल हो 15, 15 में से 9 गया तो 6, 63 पाई बटे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है आपको इस बचे हुए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। चित्र देख करके समझना होता है, बाकी है कुछ नहीं इस प्रश्न में। अब 90 वाले प्रश्न में पहुंच चुके हैं, इसमें क्या है वो देखना होगा, समझना होगा, फिर बात को बढ़ाते हैं। क्या है देखें, सही से जाओ भाई, सही से हो जाओ। तो दी गई आकृति में ये PQRS एक आयत है जिसकी लंबाई, ये लंबाई वाली 10√2 है, चौड़ाई 5√2 है और PEQ एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये PEQ समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं, जिसका व्यास PQ है और समद्विबाहु त्रिभुज है जिसे व्यास PQ वाले अर्धवृत्त के अंतर्गत बनाया गया, अर्धवृत्त के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे अर्धवृत्त का कोण समकोण हो जाएगा, 90 अंश बन जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद कीजिए। तो चलो ठीक है, समझते हैं भाई, समझो। ये है एक आयत जिसमें है एक अर्धवृत्त और एक है त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, अच्छी बात है। और यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही प्यार से सवाल लगने वाली है, एकदम मतलब मक्खन की तरह। पहले तो इसकी लंबाई दी है 10, ये 10√2 जो है लंबाई है और ये 5√2 जो है चौड़ाई है। हमें इस आयत के क्षेत्रफल को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो πr² बटे 2 हो जाएगा और r कितना लेना है, इसी का आधा, 10√2 का आधा। ठीक है, और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखो भैया ये आधार हो जाएगा और इसको ऊंचाई मान लेंगे, और ऊंचाई कितनी है, ये 5√2 के बराबर हो जाएगी। तो 1/2 आधार गुणते ऊंचाई से ऐसे निकाला जा सकता है। तो इसमें से इसको घटा करके उत्तर मिल जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लगा लेते हैं, तो 22/7 कर लेते हैं और ये बटे वाला 2 लगा लेते हैं, गुणते 2 हो गया। r का मान कितना कर लिए भैया, r का मान देखिए, ये देखिए पूरा 10 है, 10 का आधा यहाँ पे 5√2 काम करेगा। तो ये 5√2 गुणते 5√2 रख लिया है, माइनस ये 1/2 आधार इसका आधार देखिए, ये अंदर जो त्रिभुज बना है, ठीक है, ये आधार और ऊंचाई लग जाएगा यहाँ पे। तो आधार है 10√2 और ऊंचाई है 5√2, इतना काम करेगा यहाँ पे। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2 से इसे काट देना, 11 मिल जाएगा और ये 5×5 25 हो रहा है, ये बटे 7 रहेगा। तो फिलहाल 11 गुणते 5×5 25 लिख रहे हैं और ये √2 का गुणा 2 होता है और ये बटे 7 को हम लिख रहे हैं, माइनस
और 2 से काट देते हैं, 5 हो जाएगा, 5 बचा में 25 कर लेते हैं, √2 को गुणा कर लेते हैं 2। ठीक, और बस 25 दूनी 50 और 50 और 11, 11 बचे 55 और इतना बटे 7 मिल जाएगा, माइनस 25 दूनी 50 हो रहा है। और अगर इसको एलसीएम लेके घटाएं तब पर भी हो सकता है, भाग दे के घटाएं तब पर भी हो सकता है। पहले एलसीएम लेके घटा लेते हैं, 7 करने में 7 कर लेते हैं, 1 से गुणा करेंगे तो 550 ही रहेगा, बदले ही नहीं, 7 बचे 35 हो जाएगा ये। और इसमें से घटा लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, 5 में 5 गया 0 हो जाएगा और 5 में 3 गया 2 हो जाएगा बटे 7। अब इस 200 को हम भाग देना चाहते हैं 7 से, तो 200 को भाग देना चाहते हैं 7 से, तो हमें क्या मिल जाता है 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाता है और यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन 200 बटे 7 दिया गया है, बस इतना ही काफ़ी है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा के हमने छोड़ दिया। तो ये 9 नंबर सवाल हो गई कंप्लीट। अब 10 नंबर सवाल की बात कर लेते हैं। क्या है, दी गई आकृति में O केंद्र तथा व्यास AOC दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, जीवाओं ABBC द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंडों के ये क्षेत्रफल का योगफल याद कीजिए। दूसरे के सवाल में जीवा PQ द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद कीजिए, इधर वाला। पहले वाले में इसका याद करना है, दूसरे वाले में इसका याद करना है। तो ठीक है, कैसे करेंगे आप, यहाँ पे 4 देख रहे हैं, यहाँ पे 4 देख रहे हैं, इसका व्यास क्या बनेगा ये आप बता दीजिए। अब देखिए अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यहाँ पे 90 अंश दिया है। ठीक, तो आइए समझते हैं पहले बात तो कि हमारे पास ऐसा कुछ आकृति है, ये ऐसा व्यास है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ पे 90 होगा ही होगा। ये 4 दिया गया है, ये 4 दिया गया है। ठीक, तो AC की बात कर लेते हैं, ये AC है, यहाँ पे B है और त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब ये समकोण त्रिभुज हो गया तो क्या चीज़ें निकल के आएंगी, यहाँ पे हम AC निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाओ, 4 चौक 16 प्लस 16 हो जाओ, 16 16 32 हो जाओ। ये AC स्क्वायर बराबर चल रहा है, AC बराबर हो जाएगा √32। ठीक, कोई समस्या नहीं, ये √32 हो गया है इसका। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो छायांकित भाग है, जो पहला पार्ट में दिया गया है, जो पहला पार्ट इसका दिया गया है वो निकालना है। तो उसके लिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर बटे 2, उसमें से घटाना होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल में 1/2 आधार गुणते ऊंचाई लग जाएगा, क्योंकि ये लंब का कोण बन रहा है, तो ये ऊंचाई और ये आधार बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसे। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, ऐसा लगा सकते हैं। तो लगा लेते हैं, पाई के मान 22/7 रख लेते हैं। आर का मान कितना मिल गया था अपना, इसके लिए त्रिज्या, इसी √32 का आधा ही तो रखना पड़ेगा ना। तो फिलहाल आर का मान जो है यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32 होता है, 16 का वर्गमूल होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4 √2। अब इसका अगर आधा करेंगे तो हो जाएगा 2 √2। ठीक है, तो वही 2 √2 गुणते 2 √2 यहाँ पे रख लिया और बट्टे ये जो 2 था वो तब लिखना भूल गए थे, तो अब रख लिया है। इससे ये काट लेंगे। फिलहाल यहाँ पे रखते हैं 1/2, आधार अपना ये 4 और 4 ऊंचाई 4 का नाम करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके लिए। ये होगा 4 दूनी 8 यहाँ पे रख लो, माइनस ये अपना √2 का गुणा 2 हो जाएगा। ये 22 से गुणते 2, 22 दूनी 44 रख लो भैया, √2 का गुणा 2 हो जाएगा बटे 7 तो रहेगा ही। ठीक, तो इतना मिल रहा है। क्या उत्तर दे रहा है बटे में, तो बटे में दे रहा है तो बटे में ही रहने देते, दशमलव में बदलने की क्या जरूरत है। बटे में 1 लगाओ, 44 दूनी 88 लिखो और माइनस लगाओ 7 8 56 लिख लो भैया, 7 8 56, 7 और 1 का लघुत्तम 7 हो जाएगा। घटा लेते हैं
तो 8 में से 6 गया 2 और 8 में से 5 गया 3, 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा आपको पहले वाले का क्षेत्रफल, बहुत ही आसानी से मिल गया। अब जो अगला वाला पार्ट है यहाँ वाला, ये ऊपर वाला, वो कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे 90 अंश का कोण दिया गया है, यहाँ पे बिच्चू में, भाई बात समझो, ऐसा एक आकृति दी गई है और यहाँ पे 90 अंश का कोण दिया गया है। कहाँ पे? यहाँ पे। जब 90 अंश का कोण दिया गया भैया तो ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश मतलब चतुर्थांश है। और यहाँ पे अंदर, अब ये भैया ये जो है त्रिज्या है, ये भी जो है त्रिज्या है। तो त्रिज्या हमने अभी तक निकाली थी 2√2 और तो ये भी 2√2 काम करेगी। यहाँ पे यही वाला क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो ये चतुर्थांश के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा करके निकल जाएगा। तो जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा वो πr² होगा और जो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल काम करेगा वो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई काम कर लेगा। तो पाई का मान हम 22/7 रख लेते हैं, ये बटे वाला 4 लिख लेते हैं। आर का मान, इसके लिए आर का मान यही रहेगा 2√2 गुणित 2√2, 2 बार लिख लेंगे, ठीक है, -1/2 आधार इसका यही काम करेगा 2√2 गुणित 2√2, ठीक है। काटना शुरू करते हैं। इस 2 से काट सकते हैं इसको, इस 2 से काट सकते हैं इसको, कट जाएगा। ये 22 है, √2 को गुणा 22 गुणते √2 को गुणा 2 हो जाएगा, बटे 7 रहेगा, माइनस इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं, ये अपना 2 बच गया, √2 का गुणा हो जाएगा, गुणते 2 मिल जाएगा। तो 22 दूनी ये 44 हो रहा है, माइनस ये 2 दूनी 4 हो रहा है, ये बटे 7 है, बटे में 1 लगा लीजिए, इनका लघुत्तम 7 हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 44 आ जाएगा, 7 चौके यहाँ पे 28 आ जाएगा। और 14 में से 8 को घटा लेते हैं, 14 में से 8 को घटा लेते हैं, 6 मिल जाएगा। 3 में से 2 को घटा लेते हैं, 1 मिल जाएगा, बटे 7 है, 7 रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका 16/7 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। तो सवाल ये इस तरीके से लगने वाले हैं। उत्तर तो मिल गया। आखिरी के सवालों में बहुत ज़्यादा हमने शॉर्ट का तरीका यूज़ किया, हालांकि इसमें ज़्यादा सोचने का ही काम था। खैर इस वीडियो में बस इतना ही। प्रश्न समझ में आ गए होंगे, तो जो नहीं समझ में आएंगे वो बताइएगा, फिर कभी और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे।